नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। संयोग से आज हम दोनों अपने अपने शहर में नहीं हैं। मैं चंडीगढ़ में हूं, अजीत जी गुवाहाटी में हैं। अजीत जी, लेकिन नजरें हम लोग की बिहार पर है। कल बिल्कुल। रविवार था। इस हाँ बिल्कुल, कल रविवार था, इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम नहीं किया था। और कल चिर प्रतीक्षित निशांत कुमार, इंजीनियर कहें न कहें, इस पर विवाद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, उनकी पॉलिटिकल एंट्री हो गई। जो कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार दूर रहे, रणनीति है। ललन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। और निशांत ने कहा, पार्टी को भरोसा दिलाते हैं कि पार्टी को जन जन तक पहुंचाएंगे। पापा ने जो काम किया है उसे लोगों को बताएंगे। और देखिए, निशांत की एंट्री हो गई, लेकिन निशांत की भूमिका क्या होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। संजय झा का बयान अभी हमने कहीं पहले देखा है, कुछ देर पहले देखा है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा, तो उन्होंने कहा बैठकर विचार कर लेंगे। तो एक बात तो निशांत की पॉलिटिकल एंट्री, उनकी भूमिका क्या होगी। और दूसरी बड़ी बात, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, क्या कोई उधेड़बुन है। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि जब कोई व्यक्ति जा रहा होता है या कार्यवाहक बन जाता है, नीतीश कुमार कार्यवाहक तो नहीं है, लेकिन उनका जाना तय है। फिर भी वह समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सुपौल जा रहे हैं, अररिया जा रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, तमाम, खगड़िया भी आएंगे। तो तमाम वैसे जिलों में जा रहे हैं जहां अमित शाह गए थे और 3 दिनों तक रहे थे। घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, इसकी बात हुई थी। और केंद्र शासित प्रदेश जिसके संबंध में नित्यानंद राय ने नकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो आग है ही। तो नीतीश कुमार, क्या समृद्धि यात्रा इस वक्त आवश्यक था जब उन्हें दिल्ली आना है। और उनके निर्देश, क्योंकि हम और आप देखते रहे कि कार्यवाहक और जो जा रहा है व्यक्ति होता है, कोई बड़े फैसले नहीं करता है। तो इस समृद्धि यात्रा के दौरान क्या नीतीश कुमार बताएंगे हमने बिहार के लिए क्या किया। क्या मुसलमानों को भरोसा दिलाने जा रहे हैं, जो नीतीश कुमार एचएमक्यू में नहीं फंसते हैं। तो निशांत की पॉलिटिकल एंट्री, नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, बिहार का मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी का वह बयान कि शराबबंदी। देखिए, हम लोग तो कहते रहे 10,000 करोड़, अब सम्राट चौधरी ने 28 से 30 हजार करोड़ रुपए की बात स्वीकार ली है घाटे की। लेकिन इसके साथ ही यह भी कह दिया है कि यह प्रतिष्ठा। और नीतीश कुमार, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले निशान से शुरू करते हैं अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये सब कुछ जो चीजें हो रही हैं वो सब एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं। सब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब नीतीश कुमार की विदाई होगी मुख्यमंत्री पद से, तो उसके पहले निशांत कुमार की एंट्री होगी। एंट्री होकर के जी। उनकी क्या भूमिका होगी, ये अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और आमतौर पर हम्म। क्या, अभी जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है ज्ञानेश्वर जी, तब से हर व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये इतना बिल्कुल। अंडरस्टूड है, ये इतना नॉर्मल माना जा रहा है कि इससे इतर हम्म। कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी बिल्कुल। होता है कि जो हम लोग के सामने दिखाई दे रहा होता है वो नहीं होता है, उसके अलावा भी कुछ हम्म। चीजें हो रही होती हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि क्या जनता दल यू नीतीश कुमार के नहीं रहने पर भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सकती है कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का व्यक्ति हम्म। बनेगा? क्या निशांत कुमार को हम्म। उस पद के लिए आगे किया जा सकता है कि इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि अब ये जो इनहेरिट कर रहे हैं पार्टी जनता दल जो इनके पिता ने बनाई है? तो जी। ये दोनों सवाल हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से घटनाक्रम अचानक बढ़ा था और अचानक स्लो हो गया, सारा गुबार जिस तरह से बैठ गया अचानक, जो गुबार उठा था, जी। वो लग रहा था कि हम्म। आज चेंज हो गया, कल चेंज हो गया, नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे देंगे, कल इस्तीफा दे देंगे। तो उनका तो इस्तीफा आया नहीं। आज हम्म। आज राज्यसभा के लिए नाम वापसी की तारीख बीत गई, ये लग रहा है कि वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल। राज्यसभा जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप के जाएंगे, ये चीजें अब उलझ गई। अगर ये हम्म। होना होता, एक बार भी ऑफिशियल बयान कहीं से आया आपने सुना? हमने नहीं सुना कि कोई ऑफिशियल बयान हो कि बीजेपी का सीएम बनेगा। ये कोई नहीं कह रहा। जी। बिल्कुल। कोई नहीं कह रहा, भारतीय हम्म। जनता पार्टी भी नहीं कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, और जनता दल यू हम्म। के लोग भी नहीं कह रहे कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री जी। किसका बनेगा? अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी जगह कौन हम्म। मुख्यमंत्री होगा? कौन से ज्यादा बड़ा सवाल अब हो गया कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा।
जेडीयू का ही बिल्कुल। मुख्यमंत्री रहेगा या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि 85 और 89 ये 4 विधायकों का अंतर है, और नीतीश कुमार के हम्म। हटने से इस नंबर्स पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार विधान हम्म। परिषद में है, वो राज्यसभा चले जाएंगे तब भी उनके 85 एमएलए के नंबर्स पर कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं आ रहा है। न उनकी बिल्कुल। पार्टी में ऐसी कोई सुगबुगाहट दिख रही है कि उनकी पार्टी में तोड़फोड़ हो जाएगी, उनकी पार्टी टूट जाएगी, कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी इसकी कोशिश भी नहीं कर रही है। तो अब एक तो सबसे जी। बड़ा सवाल तो यही हो गया कि क्या सचमुच नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो बीजेपी का सीएम बनेगा, या जेडीयू भी दावेदारी करेगी कि भाई नीतीश कुमार हट रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी से मुख्यमंत्री चुना जाए, उनके चेहरे पर लड़ा गया था, उनकी पार्टी के भी 85 विधायक हैं, उनको फैसला करने दीजिए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अभी बिल्कुल। सारी बातचीत सारी चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और नरेंद्र मोदी अमित शाह तय करेंगे। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि बीजेपी का बनेगा और नरेंद्र मोदी अमित शाह तय करेंगे, ये मान लिया गया। और बिहार को लेकर कल सम्राट चौधरी की अमित शाह से मुलाकात, वह भी महत्वपूर्ण मुलाकात है, बंगाल में बुलाकर। मुलाकात जी जी, वो गए थे बंगाल, और जी। वो कहा तो ये गया कि जो बंगाल में अभी परिवर्तन यात्रा चल रही है उस परिवर्तन यात्रा में वो शामिल हुए, और ये शामिल होंगे बिहार के नेता, चूंकि वैसे प्रभारी भी मंगल पांडे हैं वहां के, तो बिहार के नेता शामिल होंगे। बिहारी मतदाता बड़ी संख्या में है पश्चिम बंगाल में, तो ये एक मैसेज भी, उसकी मैसेजिंग भी हो रही है। तो हम लोग ये मान के, हर व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब उसके नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, उसका मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री का फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे। ये अदर वे राउंड क्यों नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री जेडीयू का ही हो और फैसला नीतीश कुमार करें, या जो भी मुख्यमंत्री बने उसका फैसला नीतीश कुमार करें, क्योंकि वो चेहरा तो उनका था, उनके लिए मैंडेट मांगा गया था 25 से 30 नीतीश कुमार का। तो ये निशांत कुमार की एंट्री से ये चीज थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि वो उनकी योग्यता, उनके मेरिट पर हम लोग अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो जब आएंगे, जब उनका हम लोग काम देखेंगे तब उनको जज करेंगे उनके कामकाज के हिसाब से। लेकिन पार्टी के उत्तराधिकार का जो सवाल था, सक्सेशन, लाइन ऑफ सक्सेशन का जो सवाल था, मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो सवाल है, ये सारे सवाल थोड़े और जटिल हो गए हैं निशांत कुमार की एंट्री के बाद। और जिस तरह गाजे बाजे के साथ उनकी एंट्री कराई गई है, पार्टी के तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुए वहां, और हर विधायक किसी न किसी रूप में ये कह रहा है कि निशांत कुमार संभालेंगे, पार्टी संभालेंगे, नीतीश कुमार की विरासत संभालेंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे। तो ये सब चीजें कोई उप मुख्यमंत्री रह के या मंत्री रह के तो नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार भी नहीं, कई जेडीयू के विधायकों ने, अजीत जी, कई जेडीयू के विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, मामला वहां भी फंस रहा है। बिल्कुल, तो ये मामला तो हो गया, अब तो आ गए हैं, जब तक नहीं आए थे कोई सवाल नहीं था। तो एक तो निशांत कुमार की एंट्री हो गई, दूसरे नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री पद से, तीसरे वो अगर राज्यसभा वो जाते हैं तो वो क्यों, जब नंबर्स दोनों के बराबर बराबर हैं, तो वो क्यों मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी छोड़ देंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, तब दावेदारी। हमको जहां तक अब पॉलिटिकल हिस्ट्री हम पढ़ते रहते हैं, हमको जहां तक ध्यान है, एक आध बार ही ऐसा हुआ होगा कि पार्टी मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ दे। बीजेपी ही छोड़ती रही है नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार ने तो कभी छोड़ा नहीं। तो अब इस बार कैसे छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, और उनके बदले में उनको क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें अभी तय हो। देखिए, बार्गेनिंग जहां तक हुई, हम लोग भी बात कर चुके हैं, यहां तक होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का भी पद रखेगी, भारतीय जनता पार्टी होम मिनिस्ट्री भी रखेगी। तो भारतीय जनता पार्टी सब चीज रखेगी, मुख्यमंत्री भी उसका होगा, स्पीकर भी उसका, होम भी उसी के पास होगा। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई नीतीश कुमार के सामने कि वो ये सारी बातें स्वीकार करेंगे। इस मामले में अजीत जी, इस मामले में जो दिल्ली से हमारा फीडबैक है कि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया, और बात तो वहीं से बिगड़नी शुरू हुई है कि जो मंत्रालय आपके पास हैं वो सारे मंत्रालय जेडीयू के हो जाएंगे यदि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और जो मंत्रालय हमारे पास है वो आपके हो जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं देखा जाएगा कि गृह है, शिक्षा है, नगर विकास है, पीडब्ल्यूडी है, सारे आपको देने होंगे। और जब यह शर्त रखी गई तब बीजेपी में बेचैनी बढ़ी है। यह बात भी सही है। हाँ, तो ये तो भाई, ये फॉर्मूला जब सीएम बदलेगा तो बाकी चीजें तो वही रहेंगी भाई, मिरर इमेज होगा ना। जो जेडीयू की थी वो बीजेपी में चली जाएंगी, जो बीजेपी की है वो जेडीयू में चली जाएंगी। और जब आप मुख्यमंत्री का पद ले रहे हैं तो उसके बाद तो बाकी चीजें बार्गेनिंग का विषय ही नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार तो एक समय आरजेडी के साथ थे, आरजेडी को ज्यादा सीटें थी, और तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने थे और स्पीकर का भी पद रखा था उन्होंने, विजय चौधरी को स्पीकर बनाया था, होम भी उन्हीं के पास था।
तो अब ये जी। वो वाला फॉर्मूला क्या बीजेपी चाह रही है कि उस तरह का फॉर्मूला ले आए कि हम हमारा मुख्यमंत्री, हमारा स्पीकर, हमारे पास होम, ये सब रखें। और ये सब हम्म। चीजें हम लोग के जमसन पर निर्भर कर रही हैं कि नीतीश कुमार सत्ता छोड़ रहे हैं तो सत्ता पर दावेदारी भी छोड़ रहे हैं, ये सवाल है। जी। लेकिन वो इतनी हम्म। आसानी से नहीं दावेदारी छोड़ने वाले हैं जब तक उनके मन लायक चीजें नहीं होती हैं, उनके मन लायक समझौता नहीं होता है। और मन लायक हम्म। समझौता क्या होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि उनके साथ वाले लोग कितनी ईमानदारी से मोल भाव करते हैं, कितनी ईमानदारी से बार्गेनिंग करते हैं बीजेपी के साथ, इस पर तय होगा। निशांत कुमार की एंट्री ने, हम फिर दोहरा रहे हैं, कि स्थिति को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। देखिए, वो जो जी। भी परिवार का व्यक्ति आता है, उसकी योग्यता, उम्र, उसका अनुभव कुछ नहीं देखा जाता है। क्या परखा हुआ था लोगों ने जब 25 साल की उम्र में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुए, तो क्या परख के रखा था लोगों ने? हवाई जहाज उड़ा बिल्कुल। रहे थे राजीव गांधी, 44 साल की उम्र थी हम्म। उनकी, और हवाई जहाज उड़ा रहे थे और प्रधानमंत्री हो गए देश के। फ्लाइट लेकर के कलकत्ता हम्म। गए हुए थे और वहां से बुला करके उनको शपथ दिला दी गई प्रधानमंत्री की। तो योग्यता, बिल्कुल। उम्र, अनुभव, ये सब चीजें जब इस तरह की पॉलिटिक्स होती है तो उसमें नहीं देखी जाती है। तो निशांत कुमार को उस क्राइटेरिया पर जज करने की जरूरत नहीं है। वो आ गए हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो पार्टी भी संभाले, सरकार भी संभाले, उनकी पार्टी के विधायक इसकी मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार की विरासत बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये अब एक तरह से कई दूसरे डायमेंशन इस घटनाक्रम से खुल गए हैं। अब रही निशांत के जेडीयू संभालने के, अभी जेडीयू में भी उनकी क्या भूमिका होगी ये भी तय नहीं है। तो सरकार में क्या बिल्कुल। भूमिका ये भी तय नहीं है, जेडीयू में क्या भूमिका होगी ये भी तय नहीं है। अब ये सारी भूमिका इस पर निर्भर करेगी कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, उसके बाद सारी चीजें तय होंगी। और वो तय होना चाहिए, नीतीश कुमार की मर्जी से तय होना चाहिए। ये सब बार्गेनिंग का एक तरीका भी होता है कि आप ले आकर के अपना एक आपने विकल्प खड़ा कर दिया, विकल्प खड़ा करने के साथ अपनी शर्तें सख्त कर दी, और इन सख्त शर्तों पर तो अगर वो बीजेपी के लोग तैयार नहीं होते हैं तो ये मामला उलझ जाएगा। तो अब ये इतना कॉम्प्लिकेट हो गया। इसी में राज्यसभा के चुनाव हैं, राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत लगा दिए हुए, कांग्रेस के तमाम लोग उनके साथ लगे हुए हैं कि किसी तरह से सीट निकालनी है, ताकि सीट अगर निकाल दिया तो ये मैसेज होगा कि जेडीयू बीजेपी में सारी चीजें ठीक नहीं है, या जो समीकरण है नीतीश कुमार को हटाया गया है, तो उसके बाद एनडीए में सब चीजें जो है वो बिखर गई हैं, सहयोगी पार्टियों में तालमेल नहीं है, ये उनको दिखाना है। और ये मैसेज नहीं जाए, इसके लिए हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव के प्रभारी, सह प्रभारी और पता नहीं सब क्या क्या बीजेपी ने अपॉइंट किए हैं कि ये लोग राज्यसभा का चुनाव कराएंगे। तो अब हमको इस पूरे मामले में हमको ऐसा लग रहा है ज्ञानेश्वर जी कि ये बड़ी जल्दीबाजी की भारतीय जनता पार्टी ने। ये राज्यसभा चुनाव कोई ऐसा डेडलाइन नहीं होनी चाहिए कि अब राज्यसभा चुनाव अगर बीत गया तो सत्ता में परिवर्तन हो ही नहीं सकता, या नीतीश कुमार हट ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। जब चाहिए तब हट जाएंगे, और जब चाहिए तब कोई राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य इस्तीफा देगा, जहां से वो सांसद होकर चले जाएंगे। तो इसमें पता नहीं गड़बड़ी क्या है, जल्दबाजी क्या है, बेचैनी क्या है, ये समझने की बात है। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी, वो सहमति नहीं बनाई गई। मतलब आपने जब प्रक्रिया शुरू की उसके पहले सहमति नहीं बनाई, सहमति बना कर वो तो बिल्कुल नहीं बनी, वो बिल्कुल ही नहीं बनी थी, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे थे कि अभी हम रहेंगे, भविष्य में दिल्ली जाएंगे, और निशांत कुमार को आने वाले दिनों में बिहार विधान परिषद का सदस्य बना देंगे। तो देखिए, हाँ, प्रक्रिया यही थी और नीतीश कुमार के मन में यही था। लेकिन अचानक दबाव इतना बढ़ गया कि नहीं, आपको ही जाना है, और इसके लिए तमाम कोशिशें शुरू हो गई, मजबूर हो गए। हमने और आपने सुना ही कि नीतीश कुमार ने पहले पेपर पर साइन नहीं किया, फिर कैसे पेपर पर उन्होंने साइन किया, क्या मना स्थिति रही, और क्या एक अन्य मार्ग के भीतर सब हुआ। हाँ, तो सहमति, इसका मतलब पहले सहमति बनाने की जितनी भी कोशिश हुई वो कामयाब नहीं थी, बहुत कोशिश भी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है इस पूरे प्रोसेस को देख के ज्ञानेश्वर जी कि सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सहमति बनाने के बदले अपने डिसीजन को बुलडोज कर रही है। वो बुलडोज करके मनवाना चाह रही है कि हमने ये सोच लिया, ये फैसला कर लिया, अब आपको इस फैसले पर अमल करना है, इसी बार राज्यसभा जाना है और आप ही को जाना है। तो ये बुलडोज करना, ये बड़ा डेलिकेट पॉलिटिकल डिसीजन है, बड़ा डेलिकेट पॉलिटिकल सिचुएशन है बिहार में। ये कोई सरकार का बिल नहीं है कि आप अपोजिशन को बाहर निकाल दीजिएगा और बुलडोज करके आप बिल पास करा लीजिएगा। ये वैसी स्थिति, ये तो बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है ना। और इस बिना सहमति के कैसे, ये अभी सारे घटनाक्रम में से ऐसा लग रहा है, अगर सहमति बनी होती तो ये सब बहुत स्मूथली हो जाता, बड़े आसान तरीके से नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते, राज्यसभा चले जाते, कोई नेता चुनने की कवायद शुरू हो गई होती। ये पहली बार हम ऐसा ड्रामा देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बुलडोज किया जा रहा है कि आप राज्यसभा चले जाइए, और उसके साथ वाली दूसरी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं।
दूसरा कुछ नहीं शुरू हो रहा है। भाई ये ऐसे थोड़ी प्रक्रिया होती है। आप जब नेता, वो विधायक दल के नेता है एनडीए के, आप उनको बिल्कुल। राज्यसभा भेज रहे हैं, इसका मतलब कि एनडीए विधायक दल के नेता पद से हटा रहे हैं, और जेडीयू जी। के भी नेता विधायक दल से हटेंगे वो। तो वहां हम्म। सहमति बने, कोई जेडीयू का भी नेता चुना जाएगा, कोई एनडीए का भी नेता चुना जाएगा। ये सारी प्रक्रिया कब होगी? इस सारी प्रक्रिया की क्या सहमति बनी हुई है? कोई इसकी तैयारी हुई है? कब कब करेंगे? तो ये लग रहा है कि डिसीजन बुलडोज करना है, नीतीश कुमार को हटा देना है, नीतीश कुमार हट जाएंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, आनंद फानंद में कर लेंगे। पॉलिटिकल हम्म। प्रोसेस ऐसे नहीं चलता है। राजनीतिक प्रक्रिया हम लोगों ने बिल्कुल। ऐसे नहीं देखी है। एक तो इस तरह से मुख्यमंत्री का ये कहते हुए राज्यसभा जाना कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, वो सब आपने, हम्म। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो सहमति की कमी है, जिसको डेमोक्रेटिक डेफिसिट कहते हैं, डेफिसिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये नहीं होना हम्म। चाहिए है। बिहार का हम लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी है, हमने लोकतंत्र और गणतंत्र दुनिया को सिखाया, और हम ही के हमारे यहाँ इतना डेमोक्रेटिक डेफिसिट है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप चले जाइए यहाँ से, आप राज्यसभा चले जाइए, और दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरा आदमी कौन बिल्कुल। मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, ये सब कुछ अभी तय नहीं है। तो लिम्बो में, हम्म। जिसको डालना बोलते हैं कि फ्यूचर को लिम्बो में डालना, आपने अधर में लटका हम्म। दिया। तो समूची राजनीतिक प्रक्रिया को, एक सरकार को, एक चलती हुई सरकार को आपने अधर में लटका दिया। जी। ऐसा नहीं हम्म। होता है ना। आप सारी चीजें तय कर लेते, पहले तय करके और उसको एग्जीक्यूट करते, तो अब तक हो गया रहता। अभी एक हफ्ते से ये कहानी चल रही, और अभी कितने दिन बिल्कुल। चलेगी कोई नहीं कह सकता है। राज्यपाल का तबादला हुआ है, नए राज्यपाल आएंगे, नए राज्यपाल के आने पर शपथ होगी, या 16 तारीख को राज्यसभा के नतीजे आने के बाद होगी। फिर एक खरमास शुरू होने की बात है कि खरमास खत्म होगा तो अप्रैल में होगा। तो जब ये सब चीजें हम्म। इतनी टल सकती हैं, तो इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? क्या हासिल करना तो चाहती क्या थी? तो क्या इसका मायने यही है कि जो नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, उन्होंने फैसला किया कि समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे? यह भी दबाव की राजनीति ही है कि जैसे आपने दबाव बनाया कि मुझे राज्यसभा जाना ही जाना है, तो मेरा भी दबाव है कि अभी मेरा फैसला नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं तो बिहार की यात्रा पर निकल रहा हूं। और आप जहां गए थे, जहां 3 दिनों तक आपने बैठकें की थी, कहा था घुसपैठियों को बाहर करेंगे, और मुसलमानों में जो भय पैदा हो गया था, नीतीश कुमार सबसे पहले वहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या यह भी भाजपा को संदेशा है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरह ही दबाव की राजनीति है कि नीतीश जी। कुमार समृद्धि यात्रा पर जाएंगे, सीमांचल के इलाके में जाएंगे, और वहां जाकर के हम्म। अब ये अपनी एक तो पार्टी और राजनीति दोनों बचाने की भी कोशिश है। उनके बेटे का बिल्कुल। आना भी, उनकी जो उन्होंने जो गैर यादव पॉलिटिक्स, लौ कुश धानुक वाली, कोरी कुर्मी धानुक वाली किया, वो बचाना है। और उसके साथ हम्म। एक मुसलमानों का जो सद्भाव उनके प्रति रहा है, उसको भी हम्म। फिर से कल्टीवेट करना है। इसका ये मतलब है कि नीतीश कुमार और उनके आसपास के लोग, अब नीतीश कुमार तो बहुत सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी उनको हम्म। राजनीतिक सलाह देने वाले और उनके साथ के लोग हैं, वो जेडीयू की इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स को फिर भी जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि नहीं, फिर देखिए अजीत जी, कल निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन करने के बाद आपने देखा कि वह कहाँ गए? वहां गए, मजार पर गए, और मजार पर उन्होंने जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो यह भी एक पॉलिटिकल मैसेजर, मतलब मैसेजिंग ही हुई कि नीतीश कुमार के रास्ते और नीतीश कुमार के कदमों पर आगे बढ़ेंगे। और जो बिहार में चल रहा है, तो मजार पर नीतीश निशांत कुमार का जाना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। देखिए, ये इसका मतलब, अभी जो हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस पर सहमति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जेडीयू ने अपने तरफ से अपनी राजनीति को बचाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। और ये जी। इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के इमरजेंस के साथ ही, या पावर के सेंटर में आने के साथ ही बड़ा ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है। पूरा, जिसको हम्म। पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं पॉलिटिक्स का, वो पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। दो तीन चीजें देखिए कि एक कैसे स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि देश भर हम्म। के जितने राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, उनका अध्ययन किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो बिहार में भी लागू किया जाएगा। ये क्या नीतीश हम्म। कुमार के रहते इस बात की कल्पना की जा सकती थी? नीतीश कुमार की राजनीति में क्या ये चीज फिट होती है, या समूचे बिहार की नहीं राजनीति होती में है। ये फिट नहीं होती है? और दूसरी तरफ जो बिल्कुल। विजय सिन्हा ने कहना शुरू किया कि मांस मछली की दुकानें बंद होंगी, ये भी नीतीश हम्म। कुमार की राजनीति में फिट नहीं होती है चीज। तो एक तरफ बीजेपी ने सत्ता संभालने के पहले ही अपने हिंदुत्व की राजनीति का एजेंडा आगे करना शुरू कर दिया है, और वहां अमित हम्म। शाह ने पूर्वांचल सीमांचल में बैठ करके राष्ट्रवाद की राजनीति कर दी कि घुसपैठियों को हम्म। रोकना है, यूटी इस इलाके में। अभी भले इस बात को खारिज किया जा रहा है, और वो खारिज हो रहा है इसलिए क्योंकि बंगाल में इमोशनल इशू बन रहा है, भावनात्मक मुद्दा बन रहा है। ममता बनर्जी ने मुद्दा जी। बना भी दिया, उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि हम्म। आप अलग करके दिखाइए। तो इसलिए ये हम्म। खंडन आया है। तो ये चीज, और एक मिलिट्री बैकग्राउंड के एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे अधिकारी को सेना के आपने राज्यपाल बनाया। तो हम्म। स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की बात, हिंदुत्व की बात बीजेपी ने अभी संभाली नहीं है गद्दी।
और उसके पहले वो हम्म। राजनीति शुरू कर दी है जो राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, राजस्थान गुजरात में होती है। ये राजनीति बिहार में नहीं बिल्कुल। होती थी। तो इसके हम्म। इसके कंट्रास्ट में, इसके बरक्स जेडीयू ने अपनी पॉलिटिक्स फिर से वापस शुरू कर दी कि वो निशांत मझार हम्म। पर जा रहे हैं और नीतीश कुमार सीमांचल के दौरे पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों तरफ से शाहमात के खेल चल रहे हैं। इसमें कोई इधर से अगर दबाव है तो उधर से भी दबाव है। और अभी हम्म। अभी के समय में जो बार्गेनिंग चिप है ज्ञानेश्वर जी, और जो ट्रम्प कार्ड है, वो नीतीश कुमार के स्लिप में है, नीतीश कुमार के हाथ में है। हम्म। नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा दे करके बिल्कुल। अगर वो इस बात पर सहमत हो जाए, देखिए जिस दिन हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मानते हैं कि वो बहुत अभी बहुत शार्प होकर के अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है, कॉग्निटिव हेल्थ उनका वैसा हम्म। नहीं है जैसा पहले था। इसके बावजूद उन्होंने अभी तक एक बार नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, या हम भारतीय हाँ, जनता बिल्कुल नहीं पार्टी कहा। नहीं कहा है। और उन्होंने ये कहा, नहीं जब कहा। वो रोने लगे उनकी उनके विधायक दल की बैठक में, तो उन्होंने यही कहा कि अरे हम दिल्ली जा रहे हैं लेकिन हम सब पर नजर रहेगी, आप लोग काम करिए ठीक से, हम सबको देखते रहेंगे। तब भी उन्होंने नहीं कहा हम्म। कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसके तहत आप लोगों को काम करना है और उनके साथ सहयोग करिएगा। आमतौर पर नेता क्या हम्म। करता है, जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो यही कहेंगे ना कि हम फला आदमी को के हाथ में छोड़ करके जा रहे हैं, इनके साथ आप लोग सहयोग करिएगा। तो अभी तो नीतीश कुमार हम्म। ने कहा नहीं कि हम किसके हवाले बिहार छोड़ करके जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। बिल्कुल। यहां तक बात हो रही हम्म। है। तो इसका मतलब कि अभी लीडरशिप जेडीयू के हाथ में रहे, बीजेपी के हाथ में रहे, हम लोग मान लिए कि बीजेपी के हाथ में जाएगा, लेकिन ये हम्म। कह कोई नहीं रहा। बीजेपी वाले भी नहीं कह रहे कि हमारे हाथ में सत्ता आ रही है, कोई मिठाई नहीं बांट रहा है इस बात के लिए कि बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। वो लोग भी बहुत कॉशसली, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सावधानी से फूंक फूंक करके कदम रखे जा रहे हैं। तो इसलिए ये हम्म। अभी बहुत चीजें, इसका मतलब पर्दे के पीछे चल रही हैं। पर्दे के पीछे ये सब चीजें तय हो रही हैं कि सत्ता का हस्तांतरण होगा तो कैसे होगा, पॉलिटिक्स कैसे होगी, मंत्रालय कैसे होंगे, स्पीकर कैसा होगा, ये तमाम चीजें हो रही हैं। और बिल्कुल। तुरंत जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे दें, दूसरा आदमी हम्म। शपथ ले ले, तभी सब कुछ हुआ मानिएगा। अभी सब मान रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में हम्म। हम लोग एक कहावत सुनते हैं, कई लोगों ने इस मामले में कोट भी किया, जो कि जाट मरा जब जानी हो, जब 13वीं हो जाए। तो जब जब हम्म। मानिए जब हो जाए, नीतीश कुमार बन जाए, नीतीश कुमार छोड़ दें, राज्यसभा की शपथ ले लें, यहाँ गद्दी किसी और के हवाले हो जाए, कोई और शपथ ले ले, तभी माना जाएगा। हम्म। तो बीजेपी का ही हो जाए ये तो और ज्यादा तब माना जाएगा जब नीतीश कुमार मौजूद रहे और शपथ करा दें। उसके बाद भी दोनों दलों के बीच में ज्ञानेश्वर जी कोई बहुत वैसा तालमेल, उतना स्मूथ तालमेल जो नीतीश कुमार के रहते रहने वाला था, वो नहीं होने जा रहा। अब हम्म। दोनों में विश्वास बढ़ेगा। जेडीयू के एमएलए बिल्कुल। कह रहे हैं कि हमने, हमारे नेता ने जो फैसला किया हम उसको मानेंगे, लेकिन उनको भी हम्म। पता है कि उनके ये फैसला उनके नेता का नहीं है। ये फैसला हम्म। उनके उनके ऊपर आरोपित फैसला है, उनको बुलडोज किया जा रहा है कि ये फैसला है, आप इसको मान लीजिए। ये बातें हो रही है। और निशांत कुमार से बात आपने शुरू की, आगे बढ़े हम लोग दूसरे किसी इशू पर। उसके जी। पहले एक बात हमको बिल्कुल। हमको एक बात हम जो मार्क किए, जेडीयू के जो लोग, उनको हम्म। कोई ना कोई, देखिए नेता राजनीति सीख करके कोई नहीं आता है। अब आजकल की पीढ़ी में, जो पुरानी पीढ़ी थी वो सीख करके आई हुई थी, आंदोलन से निकले थे हम्म। लोग। निशांत कुमार को कोई ना कोई सिखा रहा होगा, कोई ना कोई गाइड कर रहा होगा। एक तो सबसे पहला उनको गाइड करना होगा कि वो नीतीश कुमार को पापा, मेरे पिताजी, मेरे पापा, उन्होंने ये किया, ये सब कहना बंद कर देना चाहिए। राजनीति में ये कोई नहीं हम्म। कहता है। राजनीति जी। में उदयनिधि स्टालिन भी कहते हैं कि थिरू स्टालिन ने जो किया, सुखबीर बादल भी कहते हम्म। थे कि माननीय प्रकाश सिंह बादल ने जो किया, और हम्म। हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि बाबा ने या गुरुजी ने जो किया। तो मेरे पिताजी, जी। मेरे डैडी, मेरे पापा, ये ठीक है, वो आपकी आइडेंटिटी है, घर में आप उनको यही कहते होंगे, लेकिन जब आप राज्य हम्म। संभाले तो अब आप जेडीयू के एक नेता हैं, और नीतीश कुमार हम्म। उसी पार्टी के संस्थापक वरिष्ठ नेता है। तो अब आप उस बिल्कुल। पार्टी के कनिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार वरिष्ठ नेता है। तो आप कहिए, हमारे नेता ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, श्री नीतीश कुमार जी ने, ये कहिए, ये बहुत ऑड साउंड करता है जब आप कहते हैं कि मेरे पापा ने ये किया था। अब वो नहीं, आपके हम्म। पापा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके पापा ने आपके लिए निजी तौर पर जो किया वो निजी तौर पर की बात होगी। ये देश, ये बिहार के लिए हम्म। उन्होंने किया है, तो वो उस हिसाब बिल्कुल। से उनको एड्रेस करना चाहिए। दूसरे दो, एक चीज और सलाह हम लोग देते रहते हैं, हम लोगों ने तेजस्वी यादव को भी बहुत सलाह दी और उन्होंने कई चीजें मानी भी, कि जी। उनके ड्रेसिंग पर काम होना चाहिए है, उनके बॉडी लैंग्वेज पर काम होना चाहिए है, और उनके पब्लिक अपीयरेंस में, उनके बिहेवियर पर भी काम होना चाहिए। बॉडी अजीत लैंग्वेज, जी यहाँ अजीत जी यहाँ आपको स्मरण कराएं, ये देखिए राजेश राम बने थे बिहार प्रदेश कांग्रेस हाँ, कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बनने हटने के बाद। तो हमने एक वीडियो कर दिया था कि देखिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि उनको किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स बिल्कुल। में उनका दाखिला करा दिया जाए। तो देखिए जो आप कह रहे हैं फिर से वही आवश्यकता है कि आप कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, किनसे मिलते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे आंखें झुकाते हैं, कैसे आंखों से खड़े रहते हैं, यह समझाने की जरूरत निशांत को है। हम्म।
हाँ, तो ये बहुत जरूरी चीज है, चूंकि जी ये तो अपीयरेंस का बिजनेस है ना, ये पूरी पॉलिटिक्स अब बिल्कुल। ऑप्टिक्स का काम हो गया है। ये पूरे अपीयरेंस से, आपके ऑप्टिक्स से, सब चीजों से आपको लोग जज करते हैं। आप चुप रहिए, हम्म मान लिया आपको भाषण देने की ट्रेनिंग नहीं है तो आप चुप रहिए ना। संजय गांधी को भाषण देने नहीं आता था, तो संजय हम्म गांधी ने ये नारा गढ़वाया कि बातें कम काम ज्यादा। ये हम्म नारा आपने देखा होगा, हर जगह लिखा होता था बातें कम काम ज्यादा। तो ये नारा इसलिए दिया गया क्योंकि संजय गांधी को भाषण देने नहीं आता था, वो 1 मिनट से ज्यादा का भाषण नहीं देते थे। तो हम्म ये कोई आपका डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन आपका अपीयरेंस, आपका पहनावा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस चेहरे का, दो एक हम्म चीजें। और तमाम नेताओं मंत्रियों के पैर छूना बंद कर देना चाहिए। ये कोई नेता, कोई कनिष्ठ से कनिष्ठ नेता थोड़ा पब्लिक अपीयरेंस में पैर छूता है किसी का। हो गया, बिल्कुल। पहले दिन जिस दिन आए उस दिन आपने कर दिया, वो एक बात है, लेकिन ये रेगुलर हम्म करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर उसमें किसी को अंकल कहना, किसी अपने पिताजी को पापा कह के पब्लिक में, ये नहीं, ये सब बहुत जरूरी है करें, क्योंकि हम लोग जी उनकी पार्टी कम से कम उनमें भविष्य हम्म देख रही है, पार्टी बचाने के लिए भी, और बिहार का भी भविष्य देखा जा रहा है, एनडीए का भी भविष्य देखा जा रहा है, तो उस पर भी उनको काम करना चाहिए। अभी भरोसा जी करना चाहिए नीतीश कुमार और उनके कोर सहयोगी टीम जो है, कि वो कोई हम्म डिसीजन अब इतनी आसानी से नहीं होने जा रहा। बीजेपी ने डिसीजन बुलडोज किया पहले दिन। आप देखिए अब कितना ताप कम हो गया, कितना टेम्परेचर कम हो गया। अब कहीं इस बात की चर्चा कम होती जा रही है कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। तो ये चीजें, हम्म हम लोगों की एक और कहावत है कि ठंडा करके खाना, तो ठंडा करके खाना सबसे बढ़िया होता है, नहीं तो जीभ जल जाने का खतरा होता है। तो ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को। उसने जिस जिस अंदाज में, जितनी तेजी से किया था, वो नहीं होना चाहिए था। अब नजर इस हम्म बात पर होनी चाहिए है कि राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है। सारी पार्टियां मिलकर के इंश्योर करें कि पांचों लोग इनके जीते। अगर एक उस सीट में गड़बड़ी होती है तो अभी से जी अलायंस गड़बड़ होने का मैसेज जाएगा, अलायंस में बिखराव होने का मैसेज जाएगा। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार क्या डिसाइड करते हैं, कल से जा रहे हैं शायद वो अपने सीमांचल समृद्धि यात्रा पर। यात्रा जी पर, कल बिल्कुल वो निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी हम्म यात्रा पर भी उनका क्या एजेंडा रहता है, क्या बोलते हैं वो, ये भी देखना होगा। ये जी भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बोलते हैं। और हम्म अपोजिशन की राजनीति पर भी नजर रखनी है। देखिए आपने कहा था वो कुछ बोल नहीं रहे हैं लालू यादव, लेकिन उनका न बिल्कुल बोलना नहीं भी, बोल रहे हैं। हाँ, उनका न बोलना भी एक स्टैंड होता है। और जो जी तेजस्वी यादव भी बहुत नहीं बोल रहे हैं इस मामले, और राबड़ी देवी ने हम्म कहा कि इनको नहीं जाना चाहिए। तो ये हम्म एक आम धारणा है, एक आम भावना है कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए, अब जी दिल्ली नहीं जाना चाहिए। तो इसके हम्म बाद क्या चीजें बदलती हैं उस पर नजर रखने की जरूरत है। कोई और सवाल अगर नया इसमें कोई डायमेंशन है हम लोग का छूट रहा है तो उसको बताइए। नहीं, राज्यसभा चुनाव की बात जब हम लोग कर रहे थे, देखिए आपने कहा कि राज्यसभा चुनाव में देखिए जबरदस्त मुकाबला है। ओवैसी की क्या तैयारी है? ओवैसी ने क्या दे दिया है, सहमति दे दी है? कुछ पता चल रहा है क्या कि ओवैसी का मामला अभी लटका ही हुआ है? देखिए हमारी हमारी बातचीत है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से, जो राज्यसभा चुनाव को मैनेज करने का, मैनेज क्या कर रहे हैं मतलब, जिन्होंने उम्मीदवार तय कराने से लेकर के बाकी वोट जुटाने तक के सारे काम किए हैं। उनका कहना है कि हम्म। ओवैसी का समर्थन 100% हम लोग मान के चल रहे हैं। और अच्छा। हाँ, वो इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि ये जो स्थिति बदली है, स्थिति हम्म बदली है, इस बदली हुई स्थिति में उनकी जो बात हुई है उसमें यह है कि सत्ता भी बदल सकती है बिहार की, सत्ता भी हम्म बदल सकती है बिहार की, सरकार भी बनाने की स्थिति आ सकती है, और उसमें भी एमआईएम की भूमिका हो सकती है। इसलिए ये सिर्फ हम्म राज्यसभा की बात नहीं है, ये बात कही जा रही है। इसलिए ये हम्म एक उनका कहना है कि राज्यसभा में ओवैसी का समर्थन मिलेगा। यहां तक कि बसपा का समर्थन भी वो लोग गिन के चल रहे हैं। और हम्म या ये दावा भी किया जा रहा है कि एनडीए की जो पार्टियां हैं कि उस पार्टी में भी दो या तीन लोगों से बातचीत हुई है। अब ये कितनी सही है, पोजिशनिंग है, खबर कहीं पहुंचाने के लिए है, लेकिन ये बात कही जा रही है। ओवैसी की पार्टी, अब पहले हो सकता है कि कुछ इधर उधर सोचते लोग, लेकिन ये जब जी से ये तय हुआ है कि नीतीश कुमार को बदल के भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, और उसके बाद हम्म दोनों के अंदर तनाव बढ़ सकता है, झूठी ही हम्म सही। हम आज जहां थे गुवाहाटी में, हम एक सज्जन के यहाँ खाना खाने हम लोग मंदिर से निकल के गए थे, तो वहां पर तो वो हम्म लोग इस बात पर बड़े कन्विक्शन के साथ बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार मिलने गए थे लालू यादव से, जो आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्लियर किया कि वो पहले का वीडियो है। तो ये बिल्कुल। बातें कहीं ना कहीं से चलने लगी हैं कि पर्दे के पीछे आरजेडी से बात हो रही है, तो कांग्रेस से बात हो रही है। तो ओवैसी की पार्टी की अब भूमिका बड़ी हो गई है, सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक नहीं हम्म रहती है। अब वो भूमिका हम्म बिहार में नई सरकार के गठन में भी बताई जा रही है। भले नहीं हो, क्योंकि बीजेपी की, क्योंकि जब एनडीए एकजुट रहेगा तो 202 की संख्या है, उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हम्म कहीं ना कहीं ये बात मैसेजिंग की जा रही है कि अगर बुलडोज किया गया नीतीश कुमार को, जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है, अगर उनकी और बातें नहीं मानी गई और शर्तें नहीं मानी गई, हम्म तो डाउन द लाइन उनकी पार्टी में अगर
डिसेंट पहुंचता है, विरोध पहुंचता है, लोग विरोध करना शुरू करते हैं, तो उस समय हम्म। फिर सरकार बदलने की नौबत आ सकती है। फिर वो तो हमेशा खुला रहता, वो ऑप्शन तो हमेशा खुला रहता है। तो बड़ी भूमिका की वजह से ओवैसी की पार्टी को तैयार किया जा रहा है राज्यसभा में वोटिंग के लिए। चलिए, ओवैसी की पार्टी को तैयार किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं अजीत जी। देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी से 28 से 30 हजार करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है, लेकिन फैसला ऐतिहासिक है। क्या सत्ता हस्तांतरण में जो शर्तें तय हो रही हैं, क्या उसमें यह शर्त भी तय कर दी गई? घाटा आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन कह दिया फैसला ऐतिहासिक है। तो इस बात का संकेत भी दे दिया कि ऐतिहासिक फैसला है। तो क्या नीतीश कुमार यह शर्त भी रख सकते हैं नई सरकार के सामने कि शराबबंदी हमने महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के लिए लागू किया है, इस पर कोई हड़बड़ी में आपको फैसला नहीं लेना होगा? नहीं, ये शर्त होगी, ये नीतीश कुमार की शर्त होगी, और नीतीश कुमार की पार्टी के जितने नेता बार्गेनिंग में शामिल होंगे उन सबकी ये जी। बात होगी कि नीतीश कुमार के प्रति श्रद्धा रखने के लिए, उनके प्रति, उनके फैसलों का के प्रति सम्मान दिखाने के लिए, उनके फैसलों का मान रखने के लिए ये जरूरी है कि हम्म। उनके रहते और उनकी असहमति के बगैर इसको नहीं बदला जाए। नीतीश कुमार हम्म। अब जब राजनीति से पूरी तरह से विदा हो जाए, कोई भूमिका उनकी नहीं रह जाए, तब की बात तब देखेंगे। लेकिन अभी हम्म। तो ये बात होगी कि इसको बदला नहीं जाए, क्योंकि महिलाओं के, अच्छा, नीतीश कुमार की पार्टी को अभी विकास न्यूट्रल जो वोट है महिलाओं का, उसका बहुत भरोसा है आगे के चुनाव के लिए। बिल्कुल। अब 3 ही साल के बाद हम्म। लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो कोई नहीं हम्म। छेड़ता। देखिए आप, जब तेजस्वी यादव भी सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे, वो थोड़ा कहते हैं कि हम इस शराबबंदी के फैसले को खत्म कर देंगे। वो बात नहीं। सिर्फ शांत किशोर कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता कि हम खत्म। बिल्कुल। तो ये अभी हम्म। तत्काल नहीं हो जाएगा। ये तय मानना चाहिए है कि वो ठीक कह रहे हैं कि नुकसान, हम लोग 11,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन कर रहे थे। हो सकता है कि हम्म। उन्होंने और तमाम जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, होटल और सेमिनार जो होते हैं, ये सब टूरिज्म, इन सब चीजों को भी उन्होंने ऐड किया हो, उनका जो नुकसान हो रहा है। लेकिन उस हम्म। नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल शराबबंदी नहीं खत्म होने जा रही है। ये नीतीश कुमार के प्रति असम्मान प्रकट करना होगा, और उनकी पार्टी भी इसका विरोध करेगी। तो चलिए, देखिए, बिहार की सियासत में बहुत कुछ है। नीतीश कुमार ने इस बात की सहमति दे दी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री ही होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। खेला हो सकता है, नीतीश कुमार है, चाणक्य है, तो खेला क्या होगा यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।